राधे कृष्ण एवरीवन। आई बिलीव आप सब बहुत अच्छे हैं। वेलकम टू द चैनल अगेन। तो आज संडे है और संडे को मेरा बेड ना ऐसे ही थोड़ा सा मिसअप रहता है, थोड़ा फैला हुआ सा रहता है, क्योंकि वैसे तो मैं पूरे हफ्ते ऑफिस आने के बाद कुछ ना कुछ क्राफ्ट करती रहती हूँ, वरना मुझे सुकून नहीं मिलता। पर सैटरडे इवनिंग से स्टार्ट होती है मेरी धमाकेदार आर्ट एंड क्राफ्ट और वो संडे तक चलता है और मैं एक साथ बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ। तो उनसे जुड़ी हुई चीज़ें रखी होती हैं जो इन रियलिटी फैली हुई सी रखती हैं। मैंने पन्नियों में कुछ चीज़ें पैक करी हुई है, क्योंकि पेंटिंग के टाइम पे पानी का भी यूज़ होता है तो कहीं ख़राब ना हो जाए। और ये टॉप मैंने बहुत साल पहले ख़रीदी है, बहुत टाइम पहनी है, बट अब मैं इसमें लेस लगा रही हूँ थोड़ी थोड़ी जगहों पर, हाथ और अपने नेक्स के पोर्शन पे टॉप के, क्योंकि बहुत बार पहनने और धोने की वजह से पीले पीले से स्पॉट्स आ गई हैं और शायद रखने की वजह से भी हैं। इसमें कुछ डिज़ाइंस थी जो मैंने हटा दी हैं, जो ख़राब हो गई थी, इसीलिए तो मैं इसको मॉडिफ़ाई करके दोबारा पहनूंगी जब तक मेरा मन चाहेगा तब तक। एक्चुअली ये मेरी हैबिट है कि मैं अपने कपड़ों को ना कभी भी फेंकती नहीं हूँ जल्दी से, उन्हें मॉडिफ़ाई करके पहनती हूँ, या तो जैसे ही उनका पहनना हो जाता है, जब वो बिल्कुल भी पहनने के लायक नहीं रहती, फट जाती हैं, घिस जाती हैं, उनका कलर फेड हो जाता है, तो मैं उनको कट करके कुछ ना कुछ दोबारा बना लेती हूँ। जैसे कोस्टर, जैसे कि मैं उनको बुन के कुछ बना लेती हूँ, मतलब यूज़फुल चीज़ें बनाती हूँ जब तक कि वो बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। ये मेरी हमेशा से हैबिट है। तो पेरेंट्स से मुझे बहुत डांट पड़ती है हर बार कि तुम ऐसे ही करती हो, बट क्या करूँ यार, मुझे चीज़ें वेस्ट करने का मन सच में नहीं करता, सच में नहीं करता। इट डज़न्ट मैटर कि वो कितना कॉस्ट कम में है या कितना कॉस्टली है, बट मुझे उसको यूज़ करना है जब तक मुझे मन चाहे तब तक। एंड आज मैं बहुत टाइम बाद वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि ना इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं एक्चुअली। पहली बात तो कमेंट पे कोई भी मैसेज नहीं करता मुझे, एफबी पे, व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग व्हाट्सएप करते हैं, मैसेजेस करते हैं कि आपका जो यूट्यूब चैनल है अगर आपने ऐसे ही रखा, कभी आप वीडियो डालते हो कभी नहीं डालते, तो ऑब्वियसली वो ख़राब हो जाएगा। उस पे वॉच टाइम्स भी तो अप डाउन्स होती हैं, तो उसका अच्छा इफ़ेक्ट नहीं आएगा, फिर रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो फर्स्टली थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना ज़्यादा टाइम निकालने के लिए, मेरे लिए इतना ज़्यादा सोचने के लिए। यू ऑल आर वेरी स्वीट, थैंक यू सो मच। आप लोग वाकई में बहुत अच्छे हो, बहुत बहुत अच्छे हो। मैं एक्चुअली ना अपने ऑफ़िस लाइफ़स्टाइल में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ। जो दिल्ली में रहते हैं वो जानते हैं कि ट्रैफ़िक ज़ोन कितना ज़्यादा होता है। मॉर्निंग इवनिंग कभी भी जाओ ट्रैफ़िक रहता ही है। अगर बहुत लक अच्छा है तो बहुत सॉफ्ट रोड्स मिल जाएंगी, वरना हमेशा ट्रैफ़िक। और ट्रैफ़िक का मतलब है कि 4-5 घंटे के लिए स्टक हो जाना, जहाँ पे खड़े होने की और वॉक करने की भी कोई जगह नहीं होती है। तो ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न है कि मैं बहुत सारी नॉलेज गेन कर रही थी, ताकि कभी भी अगर मैं फिर से यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूं या मैं इसी चैनल पे स्टार्ट करूं, तो मैं आप सबसे भी वो शेयर कर पाऊँ, जो मैं करूँगी भी, अभी भी करूँगी और आगे आने वाली सारी वीडियोस में करूँगी। तो अभी हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी कट चुकी है कुछ टाइम के लिए, और मेरे लड्डू सोना राधू सोना सामने बैठे हैं अंधेरे में। तो मैं एकदम से उतरने गई ताकि मैं कैंडल जला सकूं, और ये मेरा थ्रेड का मेरे डब्बा पास ऐसा पूरा गिर एक गया। और सबसे बड़ा डब्बा है जिसमें बहुत सारी थ्रेड की कलेक्शन है, लेकिन ये वाली थ्रेड की कलेक्शन मैंने थोड़ी सी रखी है यहाँ पे, ताकि जब मुझे ज़रूरत हो मैं ले पाऊँ और वो फैले ना। सो ये सब कुछ मैंने कर लिया जल्दी से। और देखिए इस ढक्कन के ऊपर जो डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन मैंने बनाई है, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। घर पे बहुत चीज़ों पे मैंने ऐसी आर्ट क्राफ्ट की हुई है, एंड मुझे ये रोज़ फ्रेगरेंस का एक कैंडल मिला जो मैंने जलाई है। अच्छा लगता है बहुत, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है सच में। और अभी मैं बाहर आई हूँ बैल्कनी में, जहाँ पे मैंने देखा कि ट्विन लाइट्स हैं और ऑलमोस्ट सारी बिल्डिंग्स ऐसी दुल्हन की तरह सजी हैं। पूरे स्ट्रीट में ऐसा है, दूसरे वाले स्ट्रीट में भी ऐसा है, क्योंकि दिवाली का टाइम था और अभी छठ पूजा का टाइम है। तो हमारे हाउस ओनर भी करते हैं और हमारे स्ट्रीट में बहुत सारे लोग छठ पूजा सेलिब्रेट करते हैं। तो इसी रीज़न से अभी तक दुल्हन की तरह पूरा बिल्डिंग सजा हुआ है। तो यहाँ से ना मैं डायरेक्टली गई छत पे और ये देखने के लिए कि अभी क्या-क्या डेकोरेशंस हैं, क्योंकि ऊपर सजाते हैं अच्छे से। तो ये चबूतरा है ना सामने, इसके आसपास बहुत साफ़ सफाई की गई है, क्योंकि यहीं पे पूजा होती है। आंटी यहीं पे पानी भर के यहीं पे खड़ी होती है सुबह। और 1.5 घंटे की मेहनत के बाद फाइनली लेस लग चुका है
और अब ये टॉप फिर से पहनने के लिए रेडी है। एक्चुअली मेरे पास अभी मशीन नहीं है, मैं 1-2 महीने में प्लान कर रही हूँ मशीन लेने का। फिर मैं बहुत सारी चीज़ें बना पाऊँगी, मॉडिफ़ाई भी कर पाऊँगी। स्पेशली मेरे राधू सोना और गोपू सोना की पोशाक, आसन, बहुत चीज़ें मैं बनाऊँगी। और अभी रात के 8:30 बज चुके हैं। रात नहीं, शाम ही है ये, पर अंधेरा हो चुका है तो रात ही बोलेंगे। तो मैं ना अपने पूरे 7 दिन के आउटफिट्स ऑफ़िस वाले, इनको मैं रेडी करके रखती हूँ कि मुझे किस दिन क्या पहनना है, बिल्कुल सेट बना के रखती हूँ। इससे क्या होता है कि बिल्कुल माइंड सेट रहता है, सुबह उठ के कन्फ्यूजन नहीं होती है, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। आउटफिट्स रेडी रहती है कि हमें कब क्या पहनना है, किस दिन क्या पहनना है, मीटिंग हो तो क्या पहनना है, फेस्टिवल आ जाए बीच में तो क्या पहनना है। इससे हम घर से जल्दी निकल पाते हैं, ट्रैफ़िक हमें थोड़ी-सी कम मिलती है और हम ऑफ़िस जल्दी पहुँच पाते हैं। और इससे हमारा एक प्लानअप पूरे हफ़्ते का रहता है। तो इतने सारे फ़ायदे हैं। तो मैं ये कपड़े प्रेस करते-करते आप सबको बहुत सारे आप ही के सवाल के जवाब दूँगी अभी। जो एक नॉर्मल डिवोटीज़ को क्वेश्चन की जाती है, फेंकी जाती हैं बेसिकली क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस मेरे ऊपर भी लागू होती हैं, पूछते हैं मुझसे। तो क्वेश्चन है जैसे कि क्या आपने दीक्षा ले ली है? क्या आप अपने परिवार से अलग रहती हैं? क्या आप ब्रह्मचारिणी हैं? क्या आप इस्कॉन में रहती हैं? क्या आपने नॉनवेज बिल्कुल छोड़ दी है? क्या आप कंठी पहनती हैं? क्या आप टीका भी लगाती हैं? क्या आपका रहन-सहन बिल्कुल अलग हो चुका है? क्या आप अपने फ्रेंड से बिल्कुल नहीं मिलती हैं? ऐसे टाइप के क्वेश्चन। और सबसे बड़ा क्वेश्चन, भाई श्री कृष्ण तो सबसे बड़े स्वार्थी इंसान हैं, भगवान हैं वो, उनसे दूर रहिए क्योंकि वो सबसे दूर कर देते हैं। तो मैं सबसे पहले इसी क्वेश्चन का आंसर आप सबको दूँगी जो भी मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं। देखिए, श्री कृष्ण सबसे बड़े सारथी हैं, वो स्वार्थी नहीं हैं, वो साथ देने वाले हैं, ठीक है? जितनी भी बुराइयाँ होती हैं, वो हमें उन सब चीज़ों से अलग करते हैं। तो अगर कोई बुरा इंसान है, उनसे हमें उन्होंने अलग करा है, तो उसमें क्या खराबी है? दूसरी चीज़ ये कि वो हमारे सबसे बड़े काउंसलर, सबसे बड़े एडवाइज़र हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है, वो पिता परमात्मा हैं हमारे। हम जिनको भी मानते हैं, जो भी हमारे आराध्य हैं, जिन पर भी हमें सबसे ज़्यादा भरोसा है, जब हम उन पे इतना भरोसा कर रहे हैं, हम उनको मान रहे हैं, तो फिर भैया हमारे अंदर डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, हम क्यों स्ट्रेस में रहेंगे? वो है ना हमारे साथ। एक पल के लिए हमारे कदम डगमगा सकते हैं, लेकिन उनके कदम कभी नहीं डगमगाएँगे। हम उनकी तरफ 1 कदम बढ़ाते हैं ना, वो हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं। ये उनकी ख़ासियत है। और बाकी सारे सवालों के जवाब ये हैं कि हम लोग नाम जाप करते हैं, हम लोग कंठी पहनते हैं, हम लोग टीका भी लगाते हैं और हम लोग अपने परिवार वालों के साथ रहते हैं। हम कहीं बाहर अलग से रेंट लेके नहीं रहते। और इस्कॉन में सिर्फ़ ब्रह्मचारीज़ रहते हैं, जो मेल्स होते हैं वो अकेले रहते हैं, उनका एक अलग ही डिपार्टमेंट रूम होता है, वहाँ रहते हैं। वहाँ फीमेल्स अलाउड नहीं हैं, किसी भी एज के लिए नहीं है अलाउड। तो हम लोग इस्कॉन में सिर्फ़ दर्शन के लिए जा सकते हैं, रहने के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है? ये बात बिल्कुल क्लियर है। रही बात नॉन-वेज और प्याज़ लहसुन ना खाने की, तो देखिए प्याज़ लहसुन तो मेरे घर में बनता है। नॉन-वेज पहले बनता था, बहुत दिन से नहीं बन रहा, पर बने चाहे ना बने मैं नहीं खाती। मेरा मानना है कि जब पशु-पक्षी ने हमारा कोई नुकसान ही नहीं किया, तो भला हम क्यों उन्हें खाने जाएँ और खा के अपने ही पेट को शमशान घाट बनाएँ। माँ प्रकृति ने हमें बहुत अच्छी-अच्छी खाने की चीज़ें दी हैं, नेचुरली हैं वो, हम वही खा के बहुत खुश हैं, जिससे हमारी लाइफ़स्टाइल भी बहुत अच्छी है। तो आई होप कि मैंने आपको बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। सबसे बड़ा आंसर ये है कि हमारी लाइफ़ भी बिल्कुल आप लोगों की तरह नॉर्मल होती है। बस कंठी पहनी है, हमारी जिह्वा पे भगवान का नाम है, तो हम लोग कैसे किसी को गाली दें, कैसे किसी को हर्ट करें। हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिससे कि हमारे भगवान हमसे नाराज़ हो जाएँ, हमसे रुष्ट हो जाएँ। बस हमारा मानना ये होता है, बाकी लाइफ़ पूरी तरह से वैसे ही नॉर्मल होती है। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है, आपको सवालों के जवाब मिले हैं। आयरन करते-करते मेरे सारे कपड़े आयरन हो चुके हैं, बेड लग चुका है। ये मेरी ऑरिफ्लेम की मैगज़ीन्स प्रोडक्ट आज ही आया है। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी है आपको, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।